अच्छा नेक्स्ट है। अच्छा मैंने इन चीज़ों को भी आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना भी है, लेकिन मुझे लगता है लास्ट वीडियो मैंने थोड़ी सी जो है वो लंबी होगी। मैंने सिर्फ उसमें ओवरव्यू आपको बताना था और मैं उसमें समझाने पे भी आ गई। इसमें कोशिश करूँगी समझाऊँ ना, क्योंकि वो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि रिस्पिरेशन के जो चैप्टर हैं 43 तक गाइडेड में, उसमें आपने क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चैप्टर 39 है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी फ्लूइड। ठीक है, तो यही चीज़ें आपने इसमें देखनी है। सर्कुलेशन जो है वो कैसे हो रही है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स जो है वो किस तरह से हो रही है, ऑक्सीजन के कम ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं फिर आगे बताती हूँ। फिर इसके बाद ये तो कुछ नहीं है, कुछ ख़ास नहीं। पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसमें जो है ये कौन सा है, ये हाई फ्लो होता है, सर्कुलेशन होती है, और लो प्रेशर होता है। हाई फ्लो कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ जो है वो, क्योंकि हार्ट का जो राइट साइड है वो भी 5 लीटर पुश करता है और लेफ़्ट साइड भी 5 लीटर करता है ना। ये आपका हार्ट है, राइट साइड भी आपका 5 लीटर ब्लड जो है पूरी लेफ़्ट साइड पूरी बॉडी में 5 लीटर भेज रहा है। इधर राइट साइड आपके लंग्स में 5 लीटर भेज रहा है। ठीक है, तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो दोनों साइड का बराबर होता है। ये वैसे MCQ भी है आपका, इसको यहीं पर नोट कर लें। मैंने अब इसी टाइम आपको MCQ बता दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का जो है ना वो सेम होता है, मतलब अमाउंट डिफरेंट नहीं होती। तो इसके बाद देखिए फ्लो जो है फिर किसके, ये 5 लीटर पूरी बॉडी में डिवाइड होगा, लेकिन ये 5 लीटर सिर्फ लंग्स में जाएगा, तो इसलिए वो उसका फ्लो ज़्यादा है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसका जो है वो थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने पूरी बॉडी में भेजना है। लेकिन इसने सिर्फ लंग्स तो करीब ही पड़े हैं ना, ये तो लंग्स पड़े हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इसने तो यहीं पे भेजना है, तो इसलिए इतने प्रेशर से नहीं भेजता। ये लो प्रेशर हाई फ्लो है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें पल्मोनरी वेसल्स जो हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें जो है किस तरह बता रहे हैं कि इसकी लार्ज कंप्लाइंस होती है, ठीक है, बाकियों से। अच्छा, ये इसकी इसलिए भी ज़रूरत होती है, ठीक है, एक्सपेक्ट कंबाइंड विद द फैक्ट दैट द वेसल्स आर थिन एंड डिस्टेंसिबल गिव्स द पल्मोनरी आर्टेरियल टू अ लार्ज कंप्लाइंस। इसकी ज़रूरत इसलिए भी है बच्चों कि इतना ज़्यादा तो इसमें ब्लड आ रहा है। ठीक है, एक जो दूसरी आर्टरी है एओर्टा वगैरह, ठीक है, उधर तो उनको जो है वो आगे आगे चला जाना है ना ब्लड, उसमें मसला नहीं। यहाँ पे तो थोड़े से टाइम में काफ़ी पूरी सारा ब्लड जो है ना वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो सारा ये वापस भेज रहा है हार्ट के पास, ठीक है, ऑक्सीजन। ये 5 लीटर पर मिनट होता है, एक भी बीट के साथ नहीं भेजता। ठीक है, मैं बता दूं कार्डियक आउटपुट ही पर मिनट होता है। जो हम एक बीट के साथ बात करते हैं वो हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए, मैं आपको डिटेल के साथ बाद में बताऊंगी, अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये जो है हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, जब इसमें ज़्यादा सारा ब्लड आ जाता है ना, तो ये इस तरह से यूँ समझ लें कि हो सकती है ये कंप्लायंस के चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, विद चेंज ऑफ प्रेशर। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हो सकता है ना कम प्रेशर के साथ, उसकी कंप्लायंस ज़्यादा होती है, तो इसकी कंप्लायंस ज़्यादा है। फिर उसके बाद ब्रोंकियल वेसल्स वगैरह जो हैं इनको देखिएगा, इनसे ब्लड फ्लो करता है। फिर लिम्फेटिक्स जो है वो इसकी, ठीक है, अब राइट साइड पे तो राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट आ जाती है। ठीक है, ये सारा जो है ये आपने थोरिक्स में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से जो है ये सारी ड्रेनेज होती है। फिर प्रेशर्स इन पल्मोनरी सिस्टम जो है, ये वैल्यूज़ जो है ना ये नोट कर लें कहीं पे कि राइट वेंट्रिकल जो है उसमें सिस्टोलिक 25 है और जो डायस्टोलिक का 0 to 1 है। और प्रेशर्स जो है पल्मोनरी आर्टरी में, ये मुझसे एक बच्ची भी पूछ रही थी कि जो है कि आप ये सिस्टोलिक तो 25 है, इसे 0 होना चाहिए था, ये 8 क्यों है। तो बच्चे ये जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल उसका 0 होता है। पल्मोनरी आर्टरी का डायस्टोलिक प्रेशर 8 होता है, और ये होता है एक आर्टीरियल मीन आर्टीरियल प्रेशर वो 15 है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जस्ट ओवरव्यू तक रहना चाहिए। पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर ये देख लीजिएगा 7, ये वैल्यूज़ देख लीजिएगा बस। फिर लेफ्ट एंड एट्रियल एंड पल्मोनरी वीनस प्रेशर्स, ठीक है, ये भी अगेन यहाँ से वैल्यूज़ देख लीजिए। पल्मोनरी वेज प्रेशर जो है ना इसको देख लीजिएगा, और इसको मैयर कैसे करते हैं। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है उसे एसेस किया जाता है, ये MCQ में आ जाता है। कौन सा प्रेशर एसेस किया जाता है, लेफ्ट एट्रियल, ठीक है। तो ये जो है वो सीधा साधा ठीक ठाक MCQ है, ये इसको यहाँ पे लिख लें MCQ, या लेफ्ट एट्रियल को हाईलाइट करके। इसके बाद ब्लड वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ठीक है, कितना होता है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज अबाउट 450 मिलीलीटर, अबाउट 9% द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक टाइम पे इसमें 450 ml है। ठीक है, उसके बाद जो है लंग्स सर्व्स एज अ ब्लड रिजर्वर, ठीक है, ब्लड रिजर्वर के तौर पे भी एक्ट करते हैं हमारे जो लंग्स हैं। फिर इसकी डिटेल हम देखेंगे। कार्डियक पैथोलॉजी में शिफ्ट ब्लड फ्रॉम द सिस्टम सर्कुलेशन टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, तो ये कार्डियक की जो पैथोलॉजी है उससे क्या हो सकता है कि ब्लड जो है वो
अगर लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी, ब्लड जो है माइट्रल वॉल्व की या माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता है, तो आपका जो ब्लड है वो लेफ़्ट साइड ने कहाँ भेजना था, बॉडी में भेजना था ना, वो नहीं जा पाएगा। तो जिस वजह से क्या होगा कि increasing the pulmonary large increasing the pulmonary vascular pressure because the volume of the systemic circulation is about 9 times that of the pulmonary. A shift of blood from one system to another affects the pulmonary system. ठीक है, तो एक साइड डैमेज हो जाती है ना। देखें अब ये हमारा ना, अच्छा मुझे ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, इवन देन आई एम गोइंग। ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपने ये माइट्रल वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रेशर जो है वो लंग्स हैं हमारे पास, ये दो आपके लंग्स हैं। यहाँ से प्रेशर जो है वो वापस आ रहा है आपके ऑक्सीजनेट होके लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट एट्रिया के पास। लेफ़्ट एट्रिया से माइट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाना है। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को देना है, ठीक है। तो अब अगर ये माइट्रल वॉल्व जो है वो नैरो हो गया तो ये ब्लड जो आगे जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड यहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। और उससे जो है ये ब्लड जो है ये यहाँ पे पूल अप होने लग पड़ेगा, यानी पीछे पीछे रहेगा लंग्स की साइड पे। तो ये चीज़ जो है यहाँ से आएगी। इसको हम देखेंगे ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये किस तरह से फ्लो करता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जस्ट एक ओवरव्यू, इतनी ज़रूरत नहीं है ये। अच्छा, डिक्रीज एल्वेलर ऑक्सीजन रिड्यूसेस द लोकल एल्वेलर ब्लड फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी बात सुने, इसका मैकेनिज्म भी अच्छे से करना है। होता क्या है कि जब ऑक्सीजन, अब देखें फॉर एग्जांपल आपका ना ये एक राइट लंग है और ये एक आपका लेफ़्ट लंग है। आपका जो राइट लंग है ना ये ख़राब हो गया है, इधर कोई भी डिजीज़ हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो आपका जो सिस्टम है ना, ये जो आ रही है, ठीक है, वेजल, ये पता है क्या करेंगे, यहाँ की तरफ का जो ब्लड है वो रोक देंगे और कहेंगे कि सारा ब्लड लेफ़्ट साइड पे जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी है। उसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ये इस चीज़ में पढ़ना है कि ऑक्सीजन के इफेक्ट से ना जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाता है, वॉल्यूम ब्लड का। अगर राइट साइड वाला लंग ख़राब है ना, तो उस साइड पे इतना प्यारा अल्लाह अलमाइटी ने ये निज़ाम बनाया है कि उस साइड पे जो प्रेशर ब्लड है वो जाएगा ही नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगा कि मैं जो है सही वाला लंग है उसकी तरफ जाऊँ। अच्छा, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट इन द लंग्स ऑन द रीजनल पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो आपको पता है उससे एडीमा हो सकता है। ये जोन्स वेरी 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 वेरी, जितने टिक लगाओ उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो सकता है आपका वाइवा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ है इस चैप्टर की, इसे बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है और ये इसके बारे में डिटेल्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद ये जोन 1, ठीक है, कौन सी जोन कहाँ पे होती है। अच्छा, ये जो है ये देख लें एक्सरसाइज के अंदर ये ग्राफ कैसे है, स्टैंडिंग एट रेस्ट में कैसे है। बस ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपकी यहाँ जो थी ना इधर, ठीक है, वो लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज में, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इज नॉर्मली अकोमोडेटेड बाय द पल्मोनरी सर्कुलेशन विदाउट लार्ज इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे देखेंगे हम कि किस तरह से कार्डियक आउटपुट का जब बढ़ता है, ठीक है, तो उससे पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरह से अकोमोडेट करती है। फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी, ये ना कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, ये चीज़ें नहीं है ऐसी। फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन व्हेन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइजेस, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। मैंने आपको भी बताया लेफ्ट साइड का फेल हो गया है, ठीक है, हार्ट फेलियर, तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें बनेंगे। पल्मोनरी कैपिलरी डायनामिक्स, इसमें जो है ना आपने जो बेसिक चीज़ें करनी है वो आपने पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर वगैरह आपने नोट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ से ना बेसिकली आपने ये चीज़ें देखनी है कि जो आपका कैपिलरी है उसके आर्टीरियल एंड पे कितना प्रेशर है, उसके वीनस एंड पे कितना प्रेशर है, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर एंड आर्टीरियल साइड पर ज़्यादा, ये कैसे होता है, वीनस साइड पर जो है वो आपका दूसरा प्रेशर ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक, तो हाइड्रोस्टैटिक आर्टीरियल पे ज़्यादा होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और वीनस साइड पे कोलोइड ज़्यादा, तो ये कैसे होता है, इसकी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। और ये प्रेशर्स की जो वैल्यूज़ है ना ये आपने देखनी होंगी। इसके बाद जो है ना जैसे ये चीज़ें हैं निकालने वाली, ठीक है, ये मेन चीज़ है कि अब आपके पास जो है वो आपने कितनी टेंडेंसी है एडीमा के होने की, ठीक है। ये हमने फोर्सेस को प्लस माइनस करके देखते होते हैं। फिर पल्मोनरी एडीमा जो है ये देखना है, और सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। ये सेफ्टी फैक्टर तो वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो आपसे कहेंगे बताओ सेफ्टी फैक्टर क्या है, क्यों पल्मोनरी एडीमा नहीं होता, क्या वजह है और किस वैल्यू से ज़्यादा हो तो होगा। फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद जो है नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल फ्लूइड, तो ये क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका प्रेशर नेगेटिव नहीं हो तो यू कांट रिस्पायर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे प्लूरल इफियन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है -7 -4 ये देखनी है। फिर प्लूरल इफियन कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, ठीक है। प्लूरल इफियंसी ये आपका क्लिनिकल है, प्लूरल एडिमा वगैरह, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ना ही ये था, ओके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे